नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी यदि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जैक एग्जाम लेती है और वह जैक का किताब जो है जेसीईआरटी, वहां से प्रश्न आपको लगभग यहाँ से 80 से 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कहीं भी बाजारू किताब का प्रैक्टिस सेट लिए हैं या कहीं अन्य कोचिंग में ज्वाइन किए हैं, तो आप यहाँ से भी जरूर एक बार जेसीईआरटी जैक की किताब का पूरा नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको 1 से 5 के लिए भी 500 रुपये में और 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और सारी चीज़ें आपको तैयारी करवाई जा रही है, और दोनों के लिए आप 700 रुपये में यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आज का यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 19 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 19, उसके पहले 1 से 18 तक का हमने प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया है। यदि आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक यानी 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए है, या 6 to 8 भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपको जीएस सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा। तो तीनों ही शिक्षकों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, यह जो यहाँ पर वीडियो है आपको बता देते हैं। इसके पहले हमने यहाँ पर क्लास 6 to 10 तक का आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, अब उसको हमने यहाँ पर क्या किया है कि मिक्सअप कर दिया है और आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप कितना सही कर पाते हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा यहाँ पर, कितना सही आपका हो पा रहा है, क्योंकि पढ़ाई पहले हो चुकी है, इसका डिटेल्स भी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर सुपर फास्ट प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारा एग्जाम अच्छा जा सके। ठीक है, और जो शिक्षकों को यह नया मिलता है और जुड़ना चाहते हैं और यहाँ से सारा नोट्स पीडीएफ लेकर के पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिर्फ 500 रुपये में ही जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई? ठीक है, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना दिल्ली में कब की गई है? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1947 को, या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना जो की गई है, वो आपको की गई 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उसमें राष्ट्रपति द्वारा किनको नियुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश, 2 मुख्य न्यायाधीश एवं 32 अन्य न्यायाधीश, 5 मुख्य न्यायाधीश एवं 40 अन्य न्यायाधीश, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश को यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, झारखंड में कितने लोकसभा झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जो झारखंड राज्य है उसको कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 12, 13, 14 या 15? ठीक है, तो झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में? 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद मिलकर बनता है। भारतीय संसद मिलकर बनता है। जो भारतीय संसद है, किस किस को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, कोई नहीं, या सभी? ठीक है, तो देखिए, भारतीय संसद का जो निर्माण होता है उसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा भी होते हैं। ये तीनों यानी सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए, प्रश्न है बहुत ही छोटा, लेकिन आपको बता देते हैं 1001 से ज़्यादा बारी प्रश्न को पूछा गया है, रिपीटेड किया गया है, क्योंकि बार बार ही प्रश्न आता है। तो आप सभी को जरूर देख के जाइएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। ठीक है, तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है देश का प्रथम नागरिक। ठीक है, राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? देखिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपको किसी प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब में नहीं मिलने वाला है, ये सभी आपको जेसीईआरटी जैक की किताब में मिलेगा। और प्रश्न देखिए, ये जो अपने झारखंड राज्य में जो एग्जाम हुए उसमें हम आपको बता देते हैं, ये प्रश्न 5 से 6 बार आ चुका है। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला जो है वह झंडा कौन फहराता है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या कोई नहीं। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर जो झंडा फहराते हैं वो आपको प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, गणतांत्रिक, या कोई नहीं? ठीक है, तो भारत कैसा देश है? भारत लोकतांत्रिक देश है आपका। ठीक है, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है ना। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है।
प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव जो होता है वो आपके प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? बताना है आपको कि जो हमारा समवर्ती सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए समवर्ती सूची जो है यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है, केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है। तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद होता है तो अंतिम निर्णय किसका होता है? ठीक है, समवर्ती सूची में मान लीजिए कि केंद्र सरकार कुछ और कह रही है और राज्य सरकार कुछ और कह रही है, जिसके कारण दोनों में मतभेद होता है। तो अंतिम निर्णय किसका होगा, यानी किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का या कोई नहीं। ठीक है, तो यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किसी तरह का टकरार होता है, मतभेद होता है किसी नियम कानून को लेकर के, तो अंतिम निर्णय जो होता है वो केंद्र सरकार का ही होगा, राज्य सरकार का इसमें नहीं होगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके झारखंड राज्य बता देते हैं, ये प्रश्न 13 बार आया है अभी तक एग्जाम में झारखंड राज्य में। अब बाकी ऐसे कहिएगा तो 1001 से कम बारी प्रश्न नहीं आया, बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न है, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? ठीक है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों जो है आपको समवर्ती सूची का विषय है। स्वास्थ्य से संबंधित 2 बार प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? नवोदय, लातेहार, नेतरहाट, बेतला या रांची? ठीक है, छोटा नागपुर की रानी किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है, नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना हुई 1953, 1951, 1952 या 1954? नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो नेतरहाट विद्यालय की जो स्थापना हुई वो आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें महानगर कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कलकत्ता या सभी? ठीक है, इसमें महानगर की श्रेणी में कौन आते हैं? ठीक है, तो देखिए महानगर की श्रेणी के लिए याद रखिएगा दीमचको एक नाम है, दीमचको, ये नाम को याद रखिएगा। तो महानगर श्रेणी में दी से दिल्ली, म से मुंबई, च से चेन्नई, को से कोलकाता, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये सभी महानगर की श्रेणी में आते हैं। तो दिल्ली भी है, मुंबई भी है, चेन्नई भी, कोलकाता, राइट आंसर सभी, यानी इसका ई आंसर होगा, राइट आंसर ई होगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है? जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसकी प्रशासनिक इकाई कौन है? ग्राम पंचायत, राज पंचायत, राष्ट्र पंचायत या कोई नहीं? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रशासनिक इकाई होती है वो आपका ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, देखिए आपको हम बता देते हैं बहुत कम प्रश्न पढ़ के और ज़्यादा प्रश्न अगर भिड़ाना है ना तो आपको JCERT जैक का किताब ही पढ़ना होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर पढ़ रहे हैं तो आप समझिए आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। उससे अच्छा है कि आप JCERT का टेक्स्ट बुक ले लीजिए और पढ़िए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको JCERT का सभी का निचोड़ निकाल के आपको इस चैनल पर दिया ही जा रहा है। ठीक है, तो आप यहीं से तैयारी कर लीजिए। तो जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं और जेटेट एग्जाम में क्रैक करना है, देखिए अभी आकलन परीक्षा भी आ चुका है, आकलन परीक्षा जेटेट से पहले होगा। जो आकलन परीक्षा देना चाहते होंगे शिक्षक वो यहाँ से जुड़ेंगे। यहाँ से 101% रिजल्ट आकलन का होता है, 101% रिजल्ट आकलन का एकदम हो जाता है। ठीक है, तो जो भी शिक्षक जुड़ना चाहते होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आकलन की भी तैयारी 500 रुपये में कर सकते हैं। ठीक है, और आकलन और जेटेट दोनों देना होगा तो 700 रुपये में आप कर सकते हैं, 500 रुपया जेटेट का और 200 रुपया आकलन का। ठीक है, तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा और जरूर जुड़ जाइएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति या वार्ड सदस्य? ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको हम लोग मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष या 24 वर्ष? देखिए ये प्रश्न जो है झारखंड के जो एग्जाम हुए अभी तक उसमें 3 बार आया है। कितना बार आया है झारखंड के एग्जाम में? 3 बार आया हुआ है, और ये किससे था? JCERT किताब से था। तो मुखिया का बनने के लिए कितना होना चाहिए? 21 वर्ष रखा गया है, 21 वर्ष
रखा गया है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीति को लागू करने की जिम्मेवारी किनका होता है? विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको कार्यपालिका जो है लागू करती है। ठीक है, कार्यपालिका जो है लागू करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सरकार की प्रशासनिक इकाई है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं? तो सरकार की प्रशासनिक इकाई जो है कार्यपालिका को माना जाता है। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी। राइट आंसर इसका सभी होगा। ठीक है, सभी होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? ठीक है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, संसद भवन या कोई नहीं? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुई थी? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं? ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अम्बेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या कोई नहीं? तो संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला जो कदम था वो आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही किया गया था। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, चीन, भारत या ब्राजील? तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो आपका भारत है। कौन है? भारत है। भारत का क्षेत्रफल है, आपको बताना है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,205, 32,87,263, 32,87,163, 32,87,563। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किस में है? बी में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की चौहद्दी है, उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में पश्चिम बंगाल खाड़ी, पश्चिम अरब सागर। बी नंबर ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, उत्तर में, पूर्व में हिमालय पर्वत। सी नंबर ऑप्शन है पूर्व बंगाल खाड़ी, पश्चिम हिंद महासागर। कोई नहीं? देखिए इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, हिमा बंगाली ही अरबपत्ती है। ठीक है, हिमा बंगाली ही अरबपत्ती है भारत की चौहद्दी को, याद रखिएगा। ठीक है, तो हिमा में देखिए उत्तर रखिएगा, उत्तर से स्टार्ट करिएगा हिमा, तो हिमा से हो गया हिमालय पर्वत, और बंगाली से बंगाल की खाड़ी, और हिमा बंगाली ही हिंद महासागर, अरबपत्ती में अरब सागर। ठीक है, तो उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में देखिए हिंद महासागर, और यहाँ पर अरब सागर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर डेली हमारे साथ जुड़िए। डेली तैयारी करने के लिए जेटेट के लिए, आकलन परीक्षा दोनों की तैयारी चल रही है। तो आप में से जो भी जुड़ना चाहता है, मोबाइल नंबर दिया गया है, उससे जरूर संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद।